बार की बात है कि एक सौदागर मरने वाला हो रहा था, तो उसने अपनी पत्नी और अपने इकलौते बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, मेरे बेटे, मैं अब जा रहा हीनू और फिर कभी नहीं लौटूंगा। तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम मेरी इन 5 सलाहों को हमेशा याद रखना जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। पहली बात, तुम दुकान पर कभी धूप में मत जाना। दूसरी बात, तुम रोज पुलाव ही खाना। तीसरी बात, तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लाना। चौथी बात, अगर तुम्हें शराब पीनी हो तो किसी टंकी से पीना। पांचवी बात, अगर तुम्हें जुआ खेलना हो तो केवल होशियार जुआरियों के साथ ही खेलना। यह कहकर वह सौदागर मर गया। अब उसका बेटा हालांकि सब बातों में उसका कहा मानता था, पर फिर भी वह एक बहुत ही बेवकूफ किस्म का आदमी था। उसने अपने पिता के कहे के असली मतलब को नहीं समझा। उसने उनको शब्द व शब्द वैसा ही समझा जैसा कि उसने उससे कहा था। पहली बात मानने के लिए उसने अपने घर से दुकान तक जाने के लिए एक ढका हुआ रास्ता बनवाया। इसमें उसके बहुत सारे पैसे भी लग गए और उसको खुद को भी वह बेकार और बेवकूफी का काम लगा। पर क्या करता, उसके पिता की उसके लिए यही सलाह थी। उसके कुछ दोस्तों को शक हुआ कि वह पागल हो गया है, जबकि कुछ दोस्तों को लगा कि वह बहुत घमंडी हो गया है। खैर, उसने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह रास्ता बनवाकर पूरा किया और रोज वह उसी रास्ते पर चलकर अपनी दुकान जाता रहा। पिता की दूसरी बात मानने के लिए उसने अपने रसोइये को हुक्म दिया कि खाने में वह रोज उसके लिए पुलाव बनाए। और जैसा उसके पिता ने कहा था, वह रोज पुलाव ही खाता रहा और कुछ नहीं। पिता की तीसरी बात मानने के लिए, यानी कि हर हफ्ते एक नई पत्नी के लिए, उसको बहुत मुश्किल पड़ी। कुछ पलियों को उसे उनकी बदसूरती या बुरे स्वभाव या ठीक से न रहने या फिर बेवफाई या किसी और नीचता की वजह से बाहर निकालना पड़ा, जो उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं था। पर उनमें कुछ पत्नियां ऐसी भी थीं जो बहुत सुंदर थीं, अच्छी थीं, दयालु थीं, साफ सुथरी और प्रेम करने के लायक थीं। उनको निकालने में उसको बहुत बुरा लगा। उनको उसे उकसाना पड़ा कि वे उससे गुस्सा हो जाएं, या फिर उसी को उनको बाहर निकालने का कोई बहाना ढूंढना पड़ा। इस तरह उसने बेचारी कई स्त्रियों को बर्बाद कर दिया। आखिर एक होशियार स्त्री ने इस सौदागर की सीख के बारे में सुना। उसने उनका असली मतलब समझकर उस नौजवान सौदागर से शादी करने का विचार किया। वह सुंदर भी थी और होशियार भी, सो वह तुरंत ही उस सौदागर की पत्नी बन गई। वह नौजवान सौदागर हालांकि उसको बराबर देखता रहा कि उसको घर से निकालने के लिए वह उसमें कोई दोष निकाल सके, पर वह उसमें या उसके किसी काम में कोई दोष नहीं निकाल सका। वह उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करती थी। वह अपने बोलने में, कपड़े पहनने में, व्यवहार में और काम आदि में सभी में बहुत सावधानी बरतती थी। इस तरह उसको वहां 6 दिन बीत गए। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 7वें दिन सौदागर को उसे बाहर निकालना था। उसने उससे शाम के खाने के लिए मछली का पुलाव बनाने के लिए कहा। उसका इरादा था कि वह उस पुलाव के बारे में उससे असंतुष्ट होकर कुछ कहेगा, जैसे कि वह किसी दूसरे तरीके की मछली का पुलाव चाहता था या कुछ और इस तरीके से उसे बाहर निकाल देगा। उसकी पत्नी ने कहा कि वह शाम के खाने के लिए मछली का पुलाव ही तैयार करके रखेगी। पत्नी भी इसके लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही वह बाहर गया, वह भी तुरंत ही बाजार गई और 2-3 किस्म की मछली ले आई। शाम को उसने उनको अलग अलग तरीके से पकाया, कुछ मसालेदार, कुछ बिना मसाले की, कुछ चीनी के साथ, कुछ नमक के साथ। शाम को सौदागर जब घर लौटा तो उसका खाना तैयार था। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, खाना तैयार है? कहकर तुरंत ही उसने एक प्लेट मीठा पुलाव उसके सामने लाकर रख दिया। वह गुस्से में बोला, ओह मुझे तो नमकीन पुलाव चाहिए। पत्नी बोली, मुझे मालूम था कि आपको नमकीन पुलाव भी चाहिएगा, सो मैंने नमकीन पुलाव भी बनाया है। कहकर उसने उसके सामने गर्म गर्म नमकीन पुलाव लाकर रख दिया। ठीक है, पर मुझे तो यह वाली मछली नहीं चाहिए थी, इसमें तो केवल हड्डियों ही हड्डियां हैं। अच्छा, तो यह वाला पुलाव खाइए। कहकर उसने दूसरे किस्म की मछली वाला पुलाव उसके सामने लाकर रख दिया। अपनी प्लेट आगे खिसकाते हुए सौदागर बोला, पर मेरा मतलब इस किस्म की मछली से नहीं था। इससे अच्छा तो मैं गोबर खाना पसंद करूंगा। तब यह लीजिए। कहकर उसने पास में पड़ी एक टोकरी का ढक्कन खोलकर उसकी तरफ खिसका दी, जिसमें गाय का गोबर पड़ा हुआ था।
असल में उसे इतने सारे पुलाव बनाने में इतना समय लग गया कि वह गोबर की टोकरी को वहां से हटा नहीं सकी थी। सो उसने उसे एक दूसरी टोकरी से ढक दिया था ताकि उसको पति को बुरा न लगे। उसने वही टोकरी खोलकर उसके आगे रख दी। सौदागर अपनी सब चालें चलकर हार गया था, सो उसने अब उसके आगे कुछ नहीं कहा। उसने 2-3 प्लेटों में से कुछ कुछ खाया और सोने चला गया। रात में उसकी पत्नी ने उससे कहा कि अगले दिन वह उसके पिता के घर जाएगा और सारा दिन वहीं बिताएगा। सो अगली सुबह सौदागर और उसकी पत्नी के घर गए। घर पहुंचकर पत्नी ने अपने माता पिता को बताया कि ससुराल में उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसकी अपनी प्राइवेट बातें, और उनसे कहा कि उन लोगों के लिए कोई खास चीज पकाने की कोई जरूरत नहीं थी, वे केवल पूरी बनाए और जब वह कहे तब उसको खाने के लिए दें। उन्होंने कहा कि वे वैसा ही करेंगे। कुछ घंटों के बाद वह अपने पति को एक छोटे से कमरे में ले गई और उसको वहां बिठाकर उससे कहा कि वह वहां बैठकर शाम के खाने का इंतजार करे। खाना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सौदागर बेचारा वहां बहुत देर तक इंतजार करता रहा, पर खाने का कहीं पता नहीं था। आखिर उसको इतनी भूख लगी कि उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कुछ खाने के लिए लाने के लिए कहा। वह बोली, असल में हम लोग कुछ और मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं जिनको काफी पहले आ जाना चाहिए था, पर वे अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही वे आते हैं खाना लगता है, पर मुझे बहुत भूख लगी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुरंत ही खाने के लिए कुछ लाओ। अगर तुम्हारे माता पिता मुझे माफ करें तो मुझे उन लोगों के साथ खाने में भी कोई रुचि नहीं है। पत्नी बोली, तब ठीक है, पर अभी तो केवल पूरी ही है खाने के लिए और कुछ नहीं। अगर आप वह खाना पसंद करें तो मैं अभी उन्हें आपके लिए ला देती हूं। पति बोला, ठीक है, वही ला दो। सो उसने उसको पूरी लाकर दे दी, जिन्हें उसने बड़ी खुशी से खा लिया। जब वह सब पूरियां खा चुका तो बोला, इस समय इन पूरियों का स्वाद तो पुलाव से कहीं ज्यादा अच्छा था। मौका देखकर पत्नी बोली, तब आप घर में रोज पुलाव क्यों खाते हैं? क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पत्नी बोली, आपने उनके कहे का गलत मतलब निकाला। सौदागर बोला, नहीं, मैंने उनके कहे का कोई गलत मतलब नहीं निकाला। उन्होंने मुझे और भी कई सलाह दी थी। फिर उसने उसके पिता ने जो कुछ भी उससे कहा था उसको सब बता दिया। पत्नी बोली, तो इसीलिए आपने अपने घर से अपनी दुकान तक ढका हुआ रास्ता बनवाया, रोज पुलाव खाया और हर हफ्ते एक नई लड़की से शादी की। क्या आप वाकई इतने बेवकूफ हैं कि एक पल के लिए भी आपकी समझ में यह नहीं आया कि आपके पिता आपको क्या समझाना चाहते थे? इस तरह का जीने का रास्ता तो आपको बर्बाद कर देगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा और शहर में भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अब आप मेरी बात सुने। जब आपके पिता ने आपको सलाह दी कि आप घर से अपनी दुकान को छाया में जाएं, तो इससे उनका मतलब था कि अगर आप अमीर और बड़े बनना चाहते हैं तो आप सूरज निकलने से पहले दुकान जाएं और सूरज डूबने के बाद घर वापस आएं। जब उन्होंने आपसे यह कहा कि आप रोज पुलाव खाएं, तो उनका मतलब था कि आप अपना खाना किफायत से खाएं और उतना ही खाएं जितने से आपकी भूख संतुष्ट हो जाए। जब उन्होंने आपसे यह कहा कि हर हफ्ते एक नई शादी करो, तो इससे उनका मतलब था कि आप अपनी पत्नी के पास बहुत ज्यादा न लगे रहें, क्योंकि जब पत्नी दूर होती है तभी पति को उसकी कमी महसूस होती है। जब आप अपनी पत्नी को हफ्ते में केवल एक बार ही मिलेंगे तो आपको उसमें हर बार कुछ नया मिलेगा और आप उसके साथ का और ज्यादा आनंद उठा पाएंगे। सौदागर अपने पिता के कहे का यह कुछ दूसरा ही मतलब सुनकर बोला, ओह अफसोस, मैं अब तक क्या कर रहा था? मैं अब तक कितनी बेवकूफी से काम कर रहा था। ओह पिताजी, मैंने आपको कितना गलत समझा। प्रिय, यह तुमने बहुत ही अक्लमंदी का काम किया कि तुमने मुझे उनकी बातों का मतलब ठीक से समझा दिया। मुझे अपनी बेवकूफियों का फल अपने आप ही भुगतना पड़ा। तुमने मुझे उनकी कही हुई दूसरी बातों का मतलब नहीं समझाया ताकि मुझे पता चले कि मैं उनके बारे में क्या करूं। पत्नी बोली, मैं आपको बता दूंगी, पर अभी तो आप चलकर मेरे माता पिता से विदा लीजिए। मैं वह सब घर जाते समय आपको बता दूंगी। जब वे लोग घर वापस लौट रहे थे तो वह एक जुआ घर में घुस गई। वहां उसने अपने पति को हर मेज पर होती हुई चालाकियां और नीचता समझाई। फिर वह बोली, इनकी इस हालत पर जरा ध्यान दीजिए और इससे सावधान रहिए। आपके पिता यह चाहते थे कि आप ये सब देखें।
और फिर ऐसी हालत में न पड़ने के लिए सावधान रहें। फिर वह उसको एक शराब की दुकान में ले गई जो उनके घर के पास ही थी। वहां उसने शराब की एक बड़ी सी टंकी की तरफ इशारा करते हुए उससे उसमें से जी भरकर शराब पीने के लिए कहा। सो उसने एक सीढ़ी ली और उस टंकी की तरफ गया, पर उसमें से इतनी महक आ रही थी कि उससे वहां शराब पीना तो दूर खड़ा भी नहीं हुआ गया। वह सबसे नीची सीढ़ी पर आकर बोला, मैं अब शराब नहीं पी सकता। पत्नी बोली, ठीक यही बात आपके पिता आपसे कहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपसे टंकी से शराब पीने के लिए कहा था। ओह अच्छा, अब मेरी समझ में आया। यह बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे यह समझा दिया। अब तो जिंदगी बहुत आसान हो गई। चलो अब घर चलते हैं।